मोटी मोटी अंगूठियां, गले में मोटी मोटी चेन, स्टाइलिश हेयर कट, इधर टैटू, लेविश लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस कार। यदि मैं आपसे पूछूं ना, भारतीय क्रिकेट का बैड बॉय कौन है जिसमें कूट कूट के स्वैग भरा है, जो खूब कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, कभी एक्स्ट्रा बॉल डाल के, कभी फील्ड में किसी की धुलाई करके, और कभी कॉफी विद करण में बवाल मचा के, तो तुरंत आपके दिमाग में एक स्टड की पिक्चर आ चुकी होगी। यस, मैं बात कर रहा हूं कुंग-फू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या की। और आज मैं आपको क्रिकेट के स्कोर या नंबर नहीं बताने जा रहा हूं, आज मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने परिवार का इतिहास बदल दिया, भविष्य बदल दिया। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्रिकेट से ऐसी संपदा अर्जित की कि आज इनकी करंट ब्रांड वैल्यू 34.8 मिलियन डॉलर की है। लेकिन दूसरी ओर जिंदगी याद रखना, खाने तक के पैसे नहीं थे। और आज जब आप ये कहानियां सुनेंगे, विश्वास कीजिए आपके सारे लिमिटेशन टूट जाएंगे, आपके सारे बहानों को आग लग जाएगी, आप शायद हिल जाएंगे और अपनी कुर्सी से, अपनी गद्दी से उठ खड़े होंगे अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ने के लिए। और आज आप जिस व्यक्ति को गुजरात टाइटन के कैप्टन के रूप में देख रहे हैं, उसकी शुरुआत क्या थी? एक गांव की टीम जंबूजा 11 के वो कप्तान थे, उसके लिए खेला करते थे। हर आदमी के एक स्ट्रगल का सफर होता है, थाली में सजा के जिंदगी नहीं मिला करती। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि आपकी जिंदगी में खूब तनाव है, सीमाएं हैं, कमियां हैं। चलिए आपसे एक सवाल करता हूं, 500 रुपए आपके लिए कितना मायने रखता है? क्या उसके लिए आप पूरे हफ्ते दिन में 10-10 घंटे जान लगा सकते हैं? यानी दिन का लगभग 70, 80, 90 रुपया, इसके लिए आप 10-10 घंटे पसीने बहा सकते हैं? शायद आप में से बहुत सारे लोग इससे ऊपर हैं। आप अपनी मर्जी से एक पिक्चर जा सकते हैं, अपने मोबाइल पे दिन भर सर्फ कर सकते हैं, एक पिज्जा खाने जा सकते हैं, अपनी पसंद से एक कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन हार्दिक और कृणाल पांड्या की जिंदगी बहुत कठिन थी। 5-5, 10-10 रुपए के लिए स्ट्रगल था। वो सारे हफ्ते अलग अलग गांवों में जाते, छोटा छोटा टूर्नामेंट खेलते, कई कई दिन फील्ड में बिताते, और लक्ष्य क्या था? किसी तरीके से हफ्ते के 400-500 रुपए आ जाएं और घर चल जाए। और यदि वाकई में आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं है ना, तो रोना छोड़ दीजिए, बहाने मारना छोड़ दीजिए, क्योंकि तब आप एक लग्जरी लाइफ, एक समृद्ध लाइफ, अपने परिवार के लिए सम्मान भरी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। 1 लीटर पेट्रोल आपके लिए कितना कीमती है? आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे यार पाटनी साहब, 1 लीटर पेट्रोल की क्या कीमत है, हम तो गाड़ी उठाते और निकल जाते हैं। रुकिए, हार्दिक पांड्या के पिता, उन्होंने एक कार खरीदी और कार खरीदने के तुरंत बाद हार्ट अटैक आ गया। अब यहां पर इनके सामने 2 विकल्प थे। या तो ये उस कार को बेच देते, और उस कार को बेचते तो शायद उस कार से जुड़े सारे सपने चले जाते। एक हार का एहसास होता। तो इन्होंने निर्णय लिया, कार नहीं बेचेंगे, और जहां भी जो भी मैच खेलते, उससे जो भी पैसा बचा पाते, उससे उस कार का EMI पटाते, क्योंकि पहले से कोई पैसा तो था नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी घटना, इनके पास कार में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे, और कार इनके सेल्फ रिस्पेक्ट का जरिया थी। तो ये क्या करते थे? कार को दूर खड़ा करते पेट्रोल पंप से, और एक बोतल लेके जाके उस बोतल में 1 लीटर पेट्रोल लाके कार में डालते। सोचो, कार में 1 लीटर पेट्रोल, क्योंकि यदि पेट्रोल पंप पे जाते तो वो हंसता, 8 लाख की कार लेके घूम रहे और 1 लीटर पेट्रोल डला रहे हैं। ऐसे दिन भी इन्होंने जिंदगी के देखे। यदि वास्तविकता में आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किलें हैं ना, तो मैं आपसे थोड़ी सहानुभूति रख सकता हूं, नहीं तो सब कुछ बहाना है। और याद रखिए, जिंदगी में जीत और हार लगी रहेगी। किसी की लाइफ में पहले से हर लाइन जीत की नहीं लिखी होती। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, जीत या हार, और उसके आगे मैंने शब्द लिखा, रहो तैयार, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। जीत के बाद हार आएगी, लेकिन याद रखो, हार के बाद फिर से जीत आएगी। यदि आपको पुस्तकें पढ़ने का जरा भी शौक है,
तो जीत या हार रहो तैयार, एक बार जरूर पढ़ना। शायद आपकी बहुत सारी हीनता, कमियां, लिमिटेशन, सोच के रेस्ट्रिक्शन ये सब टूट जाएंगे और आप तैयार होंगे हर जीत के लिए और हर हार के लिए। क्या 365 दिन आप ब्रेकफास्ट और लंच में एक ही खाना खा सकते, और वो भी एक ही मेनू? आप कहेंगे मजाक कर रहे हो पार्टनर सर, उल्टी हो जाएगी, वो खाने को देख के नफरत हो जाएगी। यदि जिंदगी में इतनी मुश्किल नहीं है ना, तो बहाना वीरों, बहाना बनाना छोड़ दो। क्योंकि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, आप ये जान के आश्चर्य करेंगे, उनके पास पैसे की इतनी शॉर्टेज थी कि वो हर रोज 5 रुपए की मैगी का एक पाउच खरीदते, वहीं पास में किसी से गर्म पानी लेते, वहीं का वहीं उस मैगी को बनाते, खाते और फिर क्रिकेट खेलने लग जाते। यही काम वो लंच में भी करते और ऐसा उन्होंने लगभग 1 साल तक किया। एक और वो स्ट्रगल है और दूसरी ओर उसके सामने आपका स्ट्रगल। तो आज किसी की सफलता की कहानी देख के बोल देना, वाह यार गजब दम है यार आदमी में, शानदार आदमी है, देखो कहां से कहां पहुंच गया। ये बोलना बहुत सरल है। सवाल ये है, आज आप अभी इसी क्षण, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, चाहे लाइफ हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी चीज में जो भी बहाने मार रहे हैं, क्या अभी इसी पल उनका त्याग करेंगे, या उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर ये वाला वीडियो देखेंगे और ये इस कान से घुसेगा और इस कान से निकल जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो पर चले जाएंगे? क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो गूगल पैसा कैसे कमाएगा, आप नहीं रहेंगे तो इंस्टा भी पैसा कैसे कमाएगा, और आप दिन भर यूं 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 करके इतिहास रचेंगे। सोचिए, क्या इतिहास ऐसे रचा जाएगा या इतिहास जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने रचा है वैसा रचा जाए? मैं जहाँ था 10 महीने पहले और आज यहाँ हूँ, मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं वहीं खुश हूँ। मैं ये इतना देख के, मतलब इस चीज़ के लिए तो खेलते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब ऐसी गरीबी से अमीरी की कहानियां बनती है, जब जब ऐसी फर्श से अर्श की कहानियां बनती है, ये कहानियां महज पसीने से नहीं बनती, इसमें कई लोगों का खून मिल जाता है, जिंदगी मिल जाती है, जाने कितनी कुर्बानियां होती है। और अक्सर सबसे पहली कुर्बानी माँ बाप की होती है। कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या, ये दोनों की क्रिकेट की सक्सेस स्टोरी में इनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। इनके पिता का सूरत में स्मॉल कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने सूरत छोड़ दिया और जाकर किरण मोरे एकेडमी वडोदरा में उनको भर्ती कराया। अब शहर छूट चुका था, पीछे कोई संपत्ति नहीं थी, तो इनके पिता ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए ताकि किसी तरीके से एकेडमी का खर्चा उठाया जा सके। इनके ऊपर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब इनके पिताजी को हार्ट अटैक आया, पूरा घर हिल गया। 6 महीने बाद फिर दूसरा हार्ट अटैक आया और उससे कैजुअल, लापरवाह, जिंदगी के प्रति आसानी की सोच रखने वाले कृणाल और हार्दिक, इनकी सोच बदल गई और इन्होंने वहां से जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू किया। और यहां मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सीरियस होने के लिए, जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनने के लिए अपने घर में किसी हार्ट अटैक या दुर्घटना का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है, उनको आपको सिद्ध करके दिखाना है कि उनकी कुर्बानियां और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। My father would have loved to see what happened today. He would have been on Sky. I did not remember him for. I tried to avoid, but I think this is for him. दोस्तों, गलतियां सबसे होती है। सवाल यह है कि एक गलती करने के बाद आप उस गलती के बोझ तले खत्म हो जाते हैं या अपनी रचना फिर से करते हैं। गिरते सब हैं, सवाल यह है गिरने के बाद आप गिरे रह जाते हैं कि अपना सारा धूल धूसरित वस्त्र झाड़ के एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। जनवरी 2019, KL राहुल के साथ हार्दिक पांड्या गए इंडिया के काफी चर्चित शो में कॉफी विद करण। अब हार्दिक पांड्या के जो दिल में है वो मुंह पर है, कोई फिल्टर तो है नहीं। तो जैसे जैसे सवाल पूछते गए,
वैसे वैसे भाई साहब भावनाओं के बहाव में जो निकला सब उगलते चले गए। My family, I've been like open about everything. When They I lost know all my about virginity, what you when I lost virginity only I can lose. So when I lost, I told them, I said, "आज करके आया." My parents are watching me like, What do you mean आज करके आए? हाँ मेरा Coolest बच्चा family I've ever बड़ा हो met गया। at least. Yeah. पब्लिक में बवाल मच गया, पूरे देश की सांस्कृतिक सेनाएं खड़ी हो गई, चारों तरफ खूब हंगामा, और इसका परिणाम यह हुआ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म। लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट हाथ से चले गए, क्रिकेट टीम से सस्पेंशन हो गया और ये लोग भी भीतर से टूट गए। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन हार्दिक पांड्या खूब रोए, लेकिन यहीं पर एक फर्क था। उन्होंने खत्म होने का निर्णय लेने की जगह अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने का निर्णय लिया, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू किया, अपनी इमेज पर काम करना शुरू किया। आवारा, कैजुअल, केयर फ्री वाली इमेज को हटाकर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, फैमिली मैन, वाइफ के साथ का प्रोजेक्शन, किड्स के साथ का प्रोजेक्शन और एक नई इमेज का निर्माण किया। थोड़ा वक्त जरूर लगा, उसके बाद सस्पेंशन भी माफ हो गया और उसके बाद ये भारतीय टीम के उप कप्तान बन गए, गुजरात टाइटन के कप्तान बन गए। और सबसे बड़ी बात, इनके अपने ब्रांड एंडोर्समेंट में, इनके वैल्यूएशन में 30 से 40% का इजाफा हुआ। आज यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बचपन में चाहे कितनी कठिनाइयां हो, उसके बाद भी आप जिंदगी को गढ़ सकते हैं। आप यदि कुछ साल तकलीफों के साथ गुजारने के लिए तैयार हो। सोचिए हार्दिक पांड्या का हफ्ते का 500 रुपए, सोचिए एक बोतल पेट्रोल, सोचिए 5 रुपए की मैगी। यदि इसका एक हिस्सा भी आप मेहनत करने को तैयार हो, आप चाहे जिस फील्ड में हो, आप क्रांति कर सकते हैं और उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज हार्दिक पांड्या के परिवार के पास क्या नहीं है? शानदार घर है, प्रॉपर्टीज है, गाड़ियों का काफिला है, दुनिया जहान में सम्मान है। जिस होटल को बैकग्राउंड में रखकर ट्राइडेंट के सामने फोटो खिंचाया करते थे, अब वो होटल में रुकना इनके लिए मजाक है। अब इनके माता पिता को इन पर गर्व है। आप महज यदि कुछ साल संघर्ष करने के लिए तैयार हो, अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से झोंकने के लिए तैयार हो, विश्वास कीजिए आप जहां हैं वहां इतिहास रच सकते हैं। हो सकता है आपसे पास्ट में कोई गलती हुई हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं होगी ना कि पूरे भारत के हर व्यक्ति को पता चल गया हो, जैसा कॉफी विद करण में हार्दिक के साथ हुआ था। यदि कोई और होता तो वो विनोद कांबली जैसी कहानी बनाता, जहां पर वो खत्म और खत्म और खत्म और खत्म होते चले गए और देश का सबसे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर पता नहीं कहां गुम हो गया। आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में जरूर देखना विनोद कांबली पर एक केस स्टडी, और वहां से गुम होने की जगह, खत्म होने की जगह, जैसे हार्दिक पांड्या ने इतिहास रचा, वैसा ही इतिहास आप भी रच सकते हैं। जो भी गलती हुई व्हाइट वॉश करिए और आज अभी इस पल से नई जिंदगी को गढ़ना शुरू करिए। अरे कहीं पसीना लगेगा, कहीं खून लगेगा, कहीं रात की नींद जाएगी, कहीं थोड़ा सा अपमान होगा, किसी दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, किसी दिन जोड़ जोड़ टूटेगा, लेकिन इसके बाद जो प्रसिद्धि और समृद्धि आएगी तो देश आपके जैसा बनना चाहेगा। लाखों लोग आपको सलाम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चुनाव आपका है। एक और बहानेबाजी, एक और दूसरा वीडियो, या अभी इसी पल रुक कर जिंदगी को डिजाइन करना चाहे? मैं तैयार हूं, मैं तैयार